तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत में अगर कोई भी बड़ा डेवलपमेंट होता है तो उसे लेके वेस्टर्न मीडिया की तरफ से काफी अधिक हलचल मचाया जाता है। और दोस्तों ये डेवलपमेंट अगर ऐसा हो जो पहले कभी नहीं हुआ है तो ऑब्वियसली आप समझ सकते होंगे कि वेस्टर्न मीडिया के अंदर इसे लेके जलन कितना अधिक होगा। और दोस्तों हाल ही में जो भारत की तरफ से आकाश मिसाइलों को लेके एक नया कारनामा को अंजाम दिया गया है, उसके बाद तो वेस्टर्न मीडिया में हलचल मचा हुआ था ही, साथ में दोस्तों इस जलन के ऊपर भारत की तरफ से अब SIG 716 असॉल्ट राइफलों को खरीदने को लेके खबर जारी करके एक तरीके से नमक रगड़ा गया। बेसिकली दोस्तों भारत के इन दोनों डेवलपमेंट मतलब आकाश मिसाइलों के फ्रेश ट्रायल और 6 सूरी राइफलों को खरीदने को लेके जो नया अनाउंसमेंट हुआ है, इससे एक तरीके से वेस्टर्न मीडिया के अंदर काफी अधिक परेशानी फैला हुआ है। हाल ही में दोस्तों इन दोनों डेवलपमेंट को लेके ही UK के मीडिया हाउस जेम्स मीडिया हाउस में काफी अधिक चर्चा हुआ है, जिनमें सबसे अधिक फोकस तो भारत के आकाश मिसाइलों के फ्रेश ट्रायल के ऊपर दिया गया। दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स के तरफ से एक एक्सरसाइज के दरमियान आकाश मिसाइलों का इस्तेमाल करके 4 साइमल्टेनियसली एरियल टारगेटों को न्यूट्रलाइज किया गया। और दोस्तों ये भारत में पहली बार की तरह किसी एक्सरसाइज में एक ही मिसाइल यूनिट के 4 मिसाइलों के द्वारा 4 टारगेटों को न्यूट्रलाइज किया गया। और ऊपर से दोस्तों ये जो मिसाइल है ये स्वदेशी तरीके से निर्माण किया हुआ आकाश मिसाइल है, जिससे कि हलचल थोड़ा अधिक मचा हुआ है। और ऊपर से आकाश मिसाइलों को लेके ये भी बताया जा रहा है कि भारत को एक नया एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है, तो ऑब्वियसली ये हलचल तो अधिक मचना ही था। जेम्स मीडिया हाउस की तरफ से इस खबर के ऊपर एक आर्टिकल जारी करते हुए दावा किया गया है कि इंडियन एयरफोर्स और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन दोनों मिलकर इस डेमोन्स्ट्रेशन को अंजाम दिया है। और डेमोन्स्ट्रेशन के दरमियान आकाश सेमी मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइलों ने 4 एरियल टारगेटों को मतलब 4 अनमैन्ड एरियल टारगेटों को सिंगल फायर यूनिट के द्वारा न्यूट्रलाइज किया है। और इसके बारे में जानकारी 17 दिसंबर के दिन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के एक पोस्ट में दिया गया। वैसे दोस्तों बताया जा रहा है कि ये जो घटना है ये 17 दिसंबर से पहले अंजाम दिया गया है और इसके बारे में बाद में पब्लिक में जानकारी दिया गया है। और दोस्तों ये सफलतापूर्वक टेस्ट के बाद डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस टेस्ट को लेकर जो फुटेज जारी किया गया है, वहां पे साफ साफ देखा जा सकता है कि आकाश मिसाइल सिस्टमों के जो सेंट्रल एक्विजिशन रडार है उसके द्वारा करीबन 150 किलोमीटर दूर से और 1800 मीटर के ऑल्टीट्यूड में 4 एरियल टारगेटों को डिटेक्ट किया गया और उसके बाद कंटिन्यूअसली उसे ट्रैक किया गया। और दोस्तों ये चारों टारगेट एक ही दिशा से टेस्ट साइट की तरफ आ रहा था। और दोस्तों इसके बाद सेंट्रल एक्विजिशन रडार की तरफ से इन जानकारियों को एक सिक्योर कम्युनिकेशन लिंक के द्वारा ग्रुप कंट्रोल सेंटर में भेजा गया और ग्रुप कंट्रोल सेंटर के द्वारा 2 आकाश मिसाइल लॉन्चरों को डिप्लॉय किया गया, जिसमें बताया जा रहा है कि टोटल 5 मिसाइल था और दोनों लॉन्चरों के द्वारा 2-2 मिसाइलों को टारगेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए दागा गया था। और दोनों मिसाइलों ने ही मतलब टोटल 4 मिसाइल ने ही टारगेट को न्यूट्रलाइज किया है। और दोस्तों रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि 150 किलोमीटर डिस्टेंस से जिन टारगेटों को ट्रैक किया गया था उससे करीबन 25 किलोमीटर के डिस्टेंस में आकाश मिसाइलों के एयरफोर्स लॉन्चरों के द्वारा मार गिराया गया। इवन दोस्तों जेम्स मीडिया हाउस के रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि इस डेमोन्स्ट्रेशन के बाद अब भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन चुका है जो एक ही साथ साइमल्टेनियसली एक ही मिसाइल यूनिट के द्वारा 4 हवाई टारगेटों को निशाना बना सका है। इवन दोस्तों रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि जो 4 टारगेट लॉन्च साइट के तरफ आ रहा था वो आखिरी वक्त में अपने दिशाओं को बदलते हुए अलग अलग दिशाओं से हमला करने का प्रयास किया था, लेकिन आकाश मिसाइलों ने फिर भी इन चारों टारगेटों को एक ही झटके में मार गिराया है। दोस्तों जेम्स मीडिया हाउस के इस आर्टिकल में आकाश मिसाइलों के बारे में और भी कई तरीके की जानकारी देते हुए बताया गया है कि ये भारत के द्वारा इंडिजिनियसली डेवलप किया हुआ एक ऐसा मिसाइल है जो कि काफी हाई ऑल्टीट्यूड में मीडियम डिस्टेंस में टारगेटों को न्यूट्रलाइज कर सकता है और कई तरीके के टारगेटों को न्यूट्रलाइज करने का इसका क्षमता है, जिनमें एयरक्राफ्ट, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, क्रूज मिसाइल, इवन हेलीकॉप्टर तक शामिल है। और इन मिसाइलों की क्षमता को देखते हुए इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से बड़े मात्रा में इन मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों जेम्स मीडिया हाउस के रिपोर्ट के मुताबिक हर एक आकाश मिसाइलों के बैटरी में करीबन 4 लॉन्चर होता है और हर एक लॉन्चर में 3 एंटी एयरक्राफ्ट सरफेस टू एयर मिसाइल तैनात रहता है, जबकि इसके अलावा बैटरी में एक ग्रुप कंट्रोल सेंटर, एक सेंट्रल एक्विजिशन रडार, एक बैटरी कंट्रोल सेंटर, एक बैटरी लेवल रडार जो कि फेज एरे ट्रैकिंग और गाइडेंस 3D सेंसर्स के साथ लैस होता है। इसके अलावा बैटरी सर्वेलेंस रडार मतलब 2D सेंसर और सपोर्ट व्हीकल रहता है। और दोस्तों सपोर्ट व्हीकलों में पावर सप्लाई, मिसाइल ट्रांसपोर्ट व्हीकल और इंजीनियरिंग सपोर्ट रहता है। और दोस्तों इन मिसाइलों को लेके जेम्स मीडिया हाउस हो या फिर अन्य विदेशी मीडिया हाउसेस की तरफ से इसीलिए भी चर्चा किया जा रहा है क्योंकि ये जो मिसाइल है ये संपूर्ण स्वदेशी तरीके से बनाया हुआ मिसाइल है और ऊपर से इन मिसाइलों के द्वारा भारत की तरफ से इतना बड़ा एक सक्सेस को हासिल किया गया है जो अब तक किसी भी अन्य देश की तरफ से हासिल करना संभव नहीं हो पाया। वहीं पे दूसरी तरफ दोस्तों इन खबरों के अलावा जब इंडियन आर्मी की तरफ से और एडिशनल 70,000 6 सूरी SIG 716 असॉल्ट राइफलों को खरीदने को लेकर अप्रूवल दिया गया तो विदेशी मीडिया के अंदर जो परेशानी है वो और कई गुना बढ़ चुका है। जेम्स मीडिया
हाउस की तरफ से इस खबर को भी फोकस किया गया है और अपने एक आर्टिकल में इसके बारे में बताते हुए कहा गया कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से हाल ही में जो मीटिंग आयोजित किया गया था, उस मीटिंग के दरमियान करीबन 70,000 सिख सूरी SIG 716 7.62 बाई 51 मिलीमीटर के राइफलों को खरीदने को लेके आर्मी को अनुमति दिया गया है। और दोस्तों इस अनुमति के अंतर्गत करीबन 8.4 बिलियन इंडियन रूपी या फिर कहे तो 100 मिलियन US$ खर्चा किया जाना है। अब देखा जाए तो भारत की तरफ से ऑलरेडी पहले 72,400 सिख सूरी SIG 716 राइफलों को परचेस किया जा चुका है। और दोस्तों ये परचेस असल में साल 2020 में किया गया था और ये परचेस एक फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट के अंतर्गत किया गया था, जिसमें करीबन 90 मिलियन डॉलर खर्चा किया गया था। अब आप लोगों के मन में सवाल उठेगा कि पहले 72,400 राइफलों को लिए 90 मिलियन डॉलर खर्चा किया गया था और अब 70,000 राइफलों के लिए 100 मिलियन डॉलर क्यों खर्चा किया जाएगा। तो आपको बता दूं कि इस दरमियान करीबन 3 साल गुजर चुका है और 3 साल के दरमियान इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ा है और इसी इस तरीके से हथियारों के डील में भी ये असर डालता है और शायद इन्हीं कारणों की वजह से इस बार 10 मिलियन डॉलर और अतिरिक्त खर्चा किया जाना है। हालांकि दोस्तों एग्जैक्ट डील के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं है, जिससे कि हम ये भी नहीं कह सकते केवल मात्र 70,000 राइफल खरीदा जा रहा है या 70,000 से अधिक राइफलों को खरीदा जा रहा है और खाली राइफल या एसोसिएटेड इक्विपमेंट भी इसमें होगा, इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। पर दोस्तों पिछले बार जो 72,400 असॉल्ट राइफलों को परचेस किया गया था वो असल में 12 महीने के समय के अंदर अमेरिकी कंपनी के द्वारा डिलीवर किया गया था और इन राइफलों को इंडियन आर्मी के फ्रंटलाइन ट्रूप्स और आतंकी विरोधी जो दस्ते हैं उसे सौंपा गया है और इसका इस्तेमाल भी इंडियन आर्मी की तरफ से किया जा रहा है। इवन दोस्तों जेम्स मीडिया हाउस में यह भी दावा किया जा रहा है कि जो एडिशनल राइफलों को परचेस किया जा रहा है ये भी फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट के अंतर्गत ही परचेस किया जाएगा और इन राइफलों को इंडियन आर्मी के जो फ्रंटलाइन ट्रूप्स है उसे दिया जाएगा और इंडियन आर्मी के फ्रंटलाइन ट्रूप जो स्वदेशी इंसास राइफल मतलब 5.56 मिलीमीटर के राइफलों का इस्तेमाल कर रहा है, उन राइफलों को असल में इन एडिशनल सिख सूरी राइफलों के द्वारा रिप्लेस किया जाएगा। हालांकि इंसास राइफलों को रिप्लेस करने के लिए इंडियन आर्मी के द्वारा बड़े मात्रा में क्लशनकोव AK-203 असॉल्ट राइफलों को भी परचेस किया जा रहा है और दोस्तों ये असल में इंडो रशियन राइफल जॉइंट वेंचर के अंतर्गत भारत में ही बनाया जाएगा और रिपोर्ट के मुताबिक 6 लाख से अधिक ऐसे असॉल्ट राइफलों को इंडियन आर्मी के द्वारा जहां पे परचेस किया जाएगा तो वहीं पे करीबन 70,000 के आसपास राइफलों को ऑलरेडी रशिया से परचेस किया जा चुका है और 6 लाख के आसपास राइफल भारत में क्लशनकोव के फैक्ट्री या फिर कहे तो ये जॉइंट वेंचर में जो उत्तर प्रदेश के अमेठी में फैक्ट्री बनाया गया है वहां पे ही निर्माण किया जाना है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि भारत में जो 6 लाख असॉल्ट राइफलों को निर्माण किया जाना है वो राइफल असल में 128 महीने के टाइमलाइन के अंतर्गत निर्माण किया जाएगा, जिनमें पहले 70,000 राइफलों को 32 महीने में डिलीवर किया जाना है और कुछ रिपोर्टों के मुताबिक मार्च 2023 में भारत को ऑलरेडी 5,000 AK-203 असॉल्ट राइफलों का डिलीवरी भी रशिया की तरफ से किया जा चुका है। हालांकि वहीं पे दोस्तों ये जो 70,000 से अधिक सिख सूरी राइफलों को भारत के द्वारा परचेस किया जा रहा है ये शायद परचेस नहीं किया जाता अगर AK-203 असॉल्ट राइफलों के मैन्युफैक्चरिंग और डिलीवरी में डिले ना होता। रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन और रशिया के लड़ाई के कारण भारत के जो असॉल्ट राइफल फैक्ट्री है वहां पे प्रोडक्शन सही ढंग से नहीं हो पा रहा है और AK-203 असॉल्ट राइफलों के डिलीवरी अभी से ही डिले एक्सपेक्ट किया जा रहा है और इस डिले को दूर करने के लिए भारत के द्वारा अमेरिका से एडिशनल या 70,000 राइफलों को परचेस किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि ये सिख सूरी SIG 716 जो राइफल है वो असल में काफी कैपेबल राइफल है और सिख सूरी के ऐसे राइफलों का इस्तेमाल कई सारे देशों के द्वारा किया जा रहा है, जिनमें अमेरिका के अलावा कनाडा, इजिप्ट, जॉर्जिया, हांगकांग, भारत, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सर्बिया, पेरू, स्विट्जरलैंड, टर्की, यूक्रेन और यूनाइटेड किंगडम भी शामिल है। पर भारत की तरफ से काफी बड़े मात्रा में इन असॉल्ट राइफलों को खरीदने के पीछे मेन मकसद है फ्रंटलाइन ट्रूप्स को बेहतरीन राइफलों के द्वारा लैस किया जा सके और इमरजेंसी बेसिस पे जब चाइना और भारत के बीच में झड़प हुआ था तब इंडियन आर्मी को बेहतरीन राइफलों से लैस किया जा सके। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि वेस्टर्न मीडिया के अंदर ये आकाश मिसाइल और सिख सूरी राइफलों को लेकर इतना अधिक हलचल क्यों मचा हुआ है? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।